हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू स्टडी आई गुड जी के। माई सेल्फ सौरभ गोयल। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? ए हरियाणा, या बी राजस्थान, या सी कर्नाटक, या डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या है? राजस्थान। इम्पोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, बाड़मेर के गांधव बाकासार में भारतमाला हाईवे NH 925A पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी है। सेकंड पॉइंट, इससे प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। थर्ड पॉइंट, और साथ ही इसका इस्तेमाल लड़ाई के समय और इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। दोनों मंत्री एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J में इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर लैंड हुए। फिफ्थ पॉइंट, इसके बाद फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 भी लैंड हुआ। देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। सेकंड पॉइंट, देश के पहले MUT क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ। सेकंड MCQ, IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं? A V वैद्यनाथन, B SS मल्लिकार्जुन, या C अतुल कुमार गोयल, या D उदय कोटक। इसका आंसर है V वैद्यनाथन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC का मतलब समझेंगे स्थापन। IDFC का स्थापन कब हुआ था? अक्टूबर 2015 में। इसके मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके MD एंड CEO कौन है? V वैद्यनाथ। और फोर्थ पॉइंट, पेरेंट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। थर्ड MCQ, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? A रवि कुमार दहिया, या B नीरज चोपड़ा, या C प्रमोद भगत, या D लवलीन बोहरा। इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। ये टोक्यो पैरालंपिक और ओलंपिक वाला बहुत मेन क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर पेपर में देख के जाइए। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर। JK टायर एंड इंडस्ट्रीज का नए ब्रांड एम्बेसडर नारायण कार्तिकेयन। कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया है? थर्ड पॉइंट, एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू है। फोर्थ पॉइंट, केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। फिफ्थ पॉइंट, किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एडिडास को। फोर्थ MCQ, विश्व बौद्धिक चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया है? A 8 सितंबर को, या B 9 सितंबर को, या C 7 सितंबर को, या D 6 सितंबर को। इसका आंसर है 8 सितंबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट, इस दिन को मनाने के पीछे की वजह फिजियोथेरेपी को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। थर्ड पॉइंट, भौतिक चिकित्सा व्यायाम के जरिए चोट ठीक करता है। फिजियोथेरेपी से जटिल रोगों का इलाज आसानी से किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, 2021 की थीम है रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड-19। सितंबर के महीने के टॉप 5 दिवस के नाम है। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये हमारा 5 सितंबर को आता है। सेकंड, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये 5 सितंबर को आता है। थर्ड पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस, यह 8 सितंबर को आता है। फोर्थ, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, ये हमारा 4 सितंबर को आता है। फिफ्थ MCQ, प्रदूषण को नियमन के लिए प्राणा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? A भूपेंद्र यादव ने, या B नरेंद्र मोदी ने, या C अखिलेश यादव ने, या D अनुराग सिंह ने। इसका आंसर है भूपेंद्र यादव ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, प्राणा पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेन सिटीज।
ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद जरूर रखिए। पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। एक बार द्वारा, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राणा नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। थर्ड पॉइंट, प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नज़र रखने में मदद करेगा और ये जनता को वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी देगा। 6th MCQ, किस राज्य में 17 सितंबर 2021 से वी रामस्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, या सी ओडिशा, या डी तमिलनाडु? इसका आंसर है तमिलनाडु। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख। फर्स्ट पॉइंट, 7 सितंबर 2021 को वी रामस्वामी पेरियार की जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सेकंड पॉइंट, वी रामस्वामी पेरियार एक सुधारवादी नेता थे। थर्ड पॉइंट, तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को सुधारवादी नेता वी रामस्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। फोर्थ पॉइंट, पेरियार के विचारधारा सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, तर्कवाद और समानता के विचारों पर आधारित थी। उनकी विचारधारा ने पिछली शताब्दी के दौरान तमिल समाज के विकास की आधारशिला रखी और ये भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। 7 MCQ, गीता गोविंदा जय देवा डिविन ओडी जय गीता गोविंदा जय देवा डिवाइन ओडिसे नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए किशन रेड्डी गंगारामपुरम ने, या बी डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी ने, या फिर डॉक्टर शिवालिक शुक्ला ने, या डी नमिता गोखले ने? इसका आंसर है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने किया है। टॉप 5 बुक एंड ऑथर, जो टॉप 5 बुक के नाम देखते हैं और जो उन बुक को किसने लिखा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, बुद्धा इन गंधारा पुस्तक सुनीता द्विवेदी ने लिखी है। सेकंड, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक को शकुर राथर ने लिखा है। सी फेसिंग इन द माउंटेन, अ ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड, इस पुस्तक को डेनियल जेम्स ने लिखा है। फोर्थ, कंस्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक को के रघुनाथन ने लिखा है। या फिफ्थ, हवा खातून, इस पुस्तक को काजल सूर्य ने लिखा है। 8th MCQ, अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? उप प्रधानमंत्री, ए सिराजुद्दीन हक्कानी, या बी अब्दुल गनी बरादर, या सी आमिर खान मुत्तकी, या डी निजामुल्लाह हक्कानी? अब्दुल गनी बरादर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मुल्ला मोहम्मद हसैन अखुंद अफगानिस्तान के तालिबान सरकार का नया प्रधानमंत्री बना। अफगानिस्तान के और डिटेल देख लेते हैं। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान IEA, अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। थर्ड पॉइंट, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसैन अखुंद। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है? अफगानिस्तान। इरन रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 9 MCQ, हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया है? ए 9 सितंबर को, बी 8 सितंबर को, सी 7 सितंबर को, या डी 10 सितंबर को? इसका आंसर है 9 सितंबर को। इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट, 9 सितंबर को उत्तराखंड सरकार द्वारा हिमालय दिवस में रूप में मनाया जाता है। सेकंड, हिमालय दिवस को मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत द्वारा की गई थी। यह दिवस हिमालय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस दिवस को मनाने उद्देश्य हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का संदेश पूरे राष्ट्र में फैलाना है। थर्ड पॉइंट, हिमालय दिवस 2021 की थीम क्या है? हिमालय, विज्ञान और ज्ञान। थर्ड MCQ और हमारे इस वीडियो का लास्ट MCQ, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 स्वच्छ
किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी पर्यावरण मंत्रालय। इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में ODF के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों को गति बढ़ाने की समर्थन करना है। सर्वेक्षण 2021 में संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को काम पर रखा गया है। थर्ड पॉइंट, सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में गांव, जिलों और राज्यों को प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके रैंकिंग किया जाएगा। फोर्थ, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के 698 जिलों के 17,475 गाँव को कवर किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए इन गाँव के 87,250 सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, आंगनबाड़ियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट, बाजारों, धार्मिक स्थलों का द्वार किया जाएगा। अब हमने जितना भी पढ़ा है उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट, देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? राजस्थान में। सेकंड, IDFC फर्स्ट बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं? वी वैद्यनाथन। सी, टाटा IA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को। फोर्थ, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 पर मनाया गया है 8 सितंबर को। फिफ्थ, प्रदूषण के नियमन के लिए प्राणा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने। किस राज्य ने 17 सितंबर 2021 से EV रामस्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तमिलनाडु ने। 7, गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। 8, अफगानिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब्दुल गनी बरादर। मतलब जो उप प्रधानमंत्री हैं वो जो प्रधानमंत्री हैं उनमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। 9, माल्य दिवस कब मनाया गया है? 9 सितंबर को। 10, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं हर्ष चढ़िया GK पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, जिससे कि आपको पढ़ाई में मदद मिले। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।